फाइलम टीनोफोरा। इसे शुरू करने से पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक करेक्शन है। बेसिकली उसमें अपन ने क्या बोला गया है कि निडेरिया के अंदर आते हैं सीलेंट्रेटा अलग से और टीनोफोरा, बट ऐसा नहीं है। देखो ये गलत है। सीलेंट्रेटा जो है ना, सीलेंट्रेटा वो एक कॉमन नाम है निडेरिया, डेरिया दिख रहा है ना, हाँ, निडेरिया और टीनोफोरा के लिए। तो बस यही एक छोटा सा करेक्शन है लास्ट लेक्चर का कि सीलेंट्रेटा में निडेरिया एंड टीनोफोरा आता है। तो निडेरिया मतलब क्या होगा, जिनके पास स्टिंजिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। और इसको फिर क्या भी तो बोलते हैं हम लोग। अगर ये निडेरिया हो गया तो इसको क्या भी तो बोलेंगे, ये निडेरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे एनसीईआरटी में इतना गिवन नहीं है, बट फिर भी करेक्शन था तो करा दिया। अच्छा, जैसे और फाइलम हमने कवर करे हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर उसकी फिजियोलॉजी, इसमें भी ऐसे करेंगे स्टार्टिंग। डायग्राम पे बाद में आएंगे। सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। हैबिटाट क्या होता है इनका, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनका हैबिटाट होता है एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं ये, मतलब एक भी फ्रेश वाटर में नहीं मिलता, सारे के सारे मरीन वाटर में मिलते हैं। तो एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मरीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एक्सक्लूसिवली मरीन आएगा ना, वो वो आएगा, कौन था वो, कौन था वो, हाँ, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद एक हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेट्स में वो प्रोटोकॉर्डेटा। सिर्फ ये तीनों चारों चीज़ें हैं ना, तीनों चारों फाइलम, ये होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन। याद रख सकते हैं अलग से कौन कौन से। एक तो टीनोफोरा, एक आगे आएगा इकाइनोडर्मेटा, आगे क्या पढ़ लिया ऑलरेडी लास्ट लेक्चर, नहीं आगे आएगा। और फिर एक है हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, और फिर एक कॉर्डेटा के अंदर एक और आता है प्रोटोकॉर्डेटा। ये अपन के एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिवली। फिर उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो अपन कर ही रखे हैं कि ये बहने होते हैं भैया, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। उसमें टिश्यू लेवल था, इसमें भी टिश्यू लेवल होगा। बॉडी प्लान कैसा होता है इनका, ब्लाइंड सेक प्लान, ब्लाइंड सेक प्लान, यानी कि माउथ और एनएस एक ही ओपनिंग होती है दोनों की। जर्मिनल लेयर क्या होती है इसके अंदर, क्या होते हैं ये, डिप्लोब्लास्टिक। सिलोम तो भैया अभी आएगा ही नहीं। सिलोम तो कहाँ से शुरू होता है, ए सिलोमोट, वो वहाँ से, ये ए सिलोमेट है सारे के सारे। सूडोसिलोमेट होते हैं एस्क्लेमेंथिस, उसके बाद से शुरू होता है सिलोम। सिमेट्री भैया कैसी होती है इनके अंदर, सिमेट्रिकल तो होते हैं और रेडियल सिमेट्री होती है इनके अंदर। सेगमेंटेशन कोई मतलब नहीं, नोटोकोड तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सेगमेंटेशन कोई मतलब नहीं है, नोटोकोड भी कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी में इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर दोनों ही होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर। रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इनके अंदर कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता है। बोले तो ना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। ऐसा कोई सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब सिंपल डिफ्यूजन वगैरह से ही करेंगे फिर तो ये। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसा होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम जो पढ़ के आए हैं सीलेंट्रेटा, निडेरिया, उनके अंदर दोनों रिप्रोडक्शन थे, ए सेक्सुअल भी थे, सेक्सुअल भी थे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी प्रेजेंट था। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनके अंदर, एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होने वाला है। और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कि लार्वा प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, लार्वा क्या होगा, प्रेजेंट होगा इनका। तो बस इतना ही है। और एक डायग्राम दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में, उसको कवर कर ले रहे हैं, थोड़े से उसमें पॉइंट्स आएंगे बस। तो डायग्राम को कवर करते हैं। ऐसा सा फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है,
बगल में ये कुछ ऐसा है, इनको बोलते हैं टेंटिकल्स। और जो ये यहाँ पर प्लेट्स आ रही है ना, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेट्स। इनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है एक, कि ये 8 इन नंबर होती है। कितनी होती है? 8। और सीलिया इनके अंदर प्रेजेंट होता है। जिस सी क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया। तो 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स हैं ये, और इनके पास सीलिया प्रेजेंट है। दैट्स वाई ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन बोले तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया। तो ड्यू टू सीलिया ये 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं अपन को। और इनके अंदर क्या है? रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन सब डिफ्यूजन से होगा। बोले तो CO2 बाहर डिफ्यूजन से गया, O2 बाहर अंदर आया। वेस्ट निकालना है तुमको, अमोनिया जो भी है वो सब डिफ्यूजन से होगा। फिर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है इनकी, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि ये इमिट करते हैं लाइट, रात को चमकते हैं ये। कभी अगर मूवीज़ वगैरह में देखा हो या किसी भी फोटो वगैरह में कि रात के टाइम पर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं समुद्री इलाके में जो रात को बड़ी चमकती हैं, यही चीज़ें होती हैं। ये बायोल्यूमिनेंस होते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। दिन में भी करते हैं इमिट, बट दिन में क्या दिखता नहीं है, वो रात को अंधेरा होता है तो दिखते हैं। बायोल्यूमिनेंस मतलब लाइट को इमिट करते हैं। एक और वर्ड है कि ये पैलेजिक होते हैं। पैलेजिक बोले तो ये फ्लोट करते हैं, फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, पानी के सरफेस पर फ्लोट करते हैं ये, इसीलिए इनको पैलेजिक भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में भी कुछ नहीं दे रखा है। इफ़ यू हैव एनसीईआरटी यू कैन ओपन इट। उसमें सिर्फ लिख रखा है कि टिनोफोर्स कॉमनली उन, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इनकी रह गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसके नाम के बारे में। नाम कैसे? देखो, टीनोफोरा। टीनोफोरा, इसमें टीनो का वर्ड है कॉम्ब। टीनो का मतलब है कॉम्ब। फोरा का मतलब होता है बियरिंग। फोरा का मतलब होता है बियरिंग। तो कॉम्ब बियरिंग पता चल गया। ये रही कॉम्ब प्लेट्स, ये रहा रीज़न इसका। रीज़न ये रहा। कॉम्ब बियरिंग इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना। और इनके कुछ और भी नाम होते हैं, जैसे कि इनको और भी बोलते हैं कुछ सी वॉलनट, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वॉलनट जैसा होता है, इसलिए इनको सी वॉलनट भी बोलते हैं। या फिर कहीं कहीं पे किसी मॉड्यूल में हो सकता है, किसी कोचिंग की, सी गूसबेरीज भी इनको बोलते हैं। दिख रहा है ना, सी गूसबेरीज। आइदर तो सी वॉलनट बोलो, सी गूसबेरी बोलो। कॉम्ब बियरिंग होते हैं क्योंकि कॉम्ब प्लेट्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है? कॉमनली इनको सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेलीज बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है कि जनरली कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल होते हैं, कौन सिमेट्री होती है? रेडियल। फिर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इतना एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर बोलती है एनसीईआरटी, द बॉडी बियर्स द एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्सटर्नली, ठीक है ना। क्या है? एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल रोज की फॉर्म में, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों ही होता है इनके अंदर। फिर एनसीईआरटी बोलती है बायोल्यूमिनेसेंस लाइक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। सेक्सेस इनके अच्छा, अब एक और चीज़ रह गई रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में एक और चीज़ ये रह गई है कि इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि इनको क्या भी बोलेंगे हम? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। HMB याद है ना। या तो हर्माफ्रोडाइट बोल दो, या मोनोइशियस बोल दो, या बायसेक्सुअल बोल दो, एक ही चीज़ है। जो चीज़ जहाँ पर ऑप्ट होगी वहीं पर यूज़ करी जाएगी। उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या बोला है? रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से ही इनका रिप्रोडक्शन होगा। फिर लास्ट पॉइंट इनके और फिर बोलती है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट बोले तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी इनके अंदर। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। 2 ही एग्जाम्पल्स है, इतना कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स इसमें लिख रखा है, एक तो प्लूरो,
प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। याद करने बड़े ही आसान है। जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है वो किसका दे रखा है? प्लूरोब्रेकिया का, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, ये किसका है? प्लूरोब्रेकिया का एग्जाम्पल है। और टीनोप्लेना दूसरा एग्जाम्पल होगा। सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है इसके अंदर, ठीक है। बस इतना ही है। फाइलम टीनोफोरा, जिसको एनिडेरिया सी वॉलनट, सी गूसबेरी भी बोलते हैं, ठीक है। कॉम बेयरिंग होती है। 8 इंपॉर्टेंट क्या है? 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी होती है। पेलाजिक एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कर सकते हैं बट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस किसी मॉड्यूल में मिल जाए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है इसमें, मरीन होते हैं, टिश्यू लेवल, ब्राइंड सेक, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक राइटिंग उस पर, स्पेलिंग पे तो मत ही जाओ। सिलोम, एसिलोमेट, सिमेट्री, रेडियल, डाइजेशन दोनों एक्स्ट्रा और इंट्रा। अपन के जो वो था सीलेंट्रेटा पढ़ के हैं, उसमें भी डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं है इनके अंदर। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अलग अलग सेक्स नहीं है कि बॉडी के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों देखने के लिए मिल जाएगा। डेवलपमेंट कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना, ठीक है। बस इतना ही है फाइलम।